हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। अभी गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मी के मौसम में गन्ना हमारे भारत में सभी जगह मिलता है और गन्ने का जूस भी अभी मिलने लगा है और उसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं, यदि आप जानेंगे तो आपको गन्ने का रस पीना अच्छा लगेगा और उसके फ़ायदे भी आपको मिलने लगेंगे। तो गन्ने के रस के कुछ नुकसान भी हैं और कुछ फ़ायदे भी हैं। जैसे कि आपको हिचकी आती है तो गन्ने का रस आपको पीना चाहिए। कब्ज़ है, गन्ने का रस पीना चाहिए। कफ़ वाली खांसी है तो गन्ने का रस से ठीक हो जाती है। आवाज़ थ्रोट इन्फेक्शन है वह भी, और पुरुषों में यदि वीर्य की कमी है तो वह भी गन्ने से ठीक हो जाती है। तो इस प्रकार हम गन्ने से बहुत सारी बीमारियों में भी फ़ायदा कर ले सकते हैं। अगर हमारे को जलन हो रही है, हाथ पैरों में पित्त की बीमारी है, तो वह भी गन्ने से ठीक हो जाती है। यदि आपको अशक्ति मतलब शक्ति नहीं है, आप में एनर्जी नहीं है, आप गन्ने का रस पिएंगे तुरंत आपको एनर्जी आ जाती है। तो इस प्रकार गन्ने का हमारे को बहुत फ़ायदा मिलता है। लेकिन गन्ने का रस पीने से पहले हमें उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ से हम वह पी रहे हैं वहाँ से हमें बर्फ़ वगैरह का प्रयोग कम करना चाहिए, क्योंकि बर्फ़ का हमारे को मालूम नहीं है वह कैसे पानी से जमा हुआ है। तो यदि आपकी इम्यूनिटी वीक है, पाचन कमज़ोर है, तो वह आपको बीमार कर सकता है। और यदि गन्ने का रस आपका है तो आप उसको ताज़ा ही पिए, उसको रख के फ्रिज में रख के कभी ना पिए, वह नुकसानदेह हो सकता है आपको। तो इस प्रकार गन्ने का रस पीने से पहले हमें बर्तन वगैरह का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ हम पी रहे हैं वह बर्तन साफ़ है, क्योंकि उससे भी इन्फेक्शन हमारे को लग सकता है। तो पहली तो हमें वह ध्यान रखना चाहिए ताकि फ़ायदे की जगह हमें नुकसान ना हो। और यदि अब बीमारियों में आप गन्ने के रस का कैसे प्रयोग कर सकते हैं वह भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि गन्ने का रस है, यदि आप वज़न कम करने के लिए पी रहे हैं तो आपको फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि गन्ने का रस वज़न कम नहीं करता है। वह आपको वज़न इससे अच्छा रहता है, बढ़ता है। तो आप इस भ्रम में ना रहें कि गन्ने के रस से वज़न कम होता है। और यदि आपको यूरिन संबंधी कोई भी बीमारी है तो आप गन्ने का रस पी सकते हैं, क्योंकि मूत्र रोग में जैसे कि यूरिनरी डिजीज़ होती हैं, उनमें यदि आपको ताज़ा रस आप इसको पिए, मतलब 1 गिलास जितना पिए, उसमें 1 गिलास जितना रस ले, उसमें आंवले का रस और शहद मिलाकर इसको पीने से आपको यूरिनरी ट्रैक्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो वह ठीक हो जाती है। तो यह बहुत फ़ायदा करता है। यदि आपको पीलिया है, जॉन्डिस है, तो आप ये गन्ने के टुकड़े को रात के समय छत के ऊपर रख दें, मतलब, और इसके ऊपर जो ओस गिरेगी और वह ओस से उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, जिससे यदि आप उसको सुबह प्रयोग करते हैं, उन गन्ने के रस को चूसते हैं, तो आपका पीलिया जॉन्डिस में बहुत फ़ायदा मिलेगा। और एक जो गन्ने का जूस होता है, रस होता है, उसको जौ के सत्तू के साथ यदि आप पीते हैं तो भी पीलिया, जिसको पांडु रोग बोलते हैं, जॉन्डिस, उसमें फ़ायदा करता है। और पीलिया के बहुत ही, जैसे पेचिश है आपको, तो वो डिसेंट्री में भी आपको फ़ायदा करता है। जैसे कि आपको पेट की कोई भी समस्या होती है उसमें फ़ायदा करता है। तो जो पेचिश होता है, जिसमें आपके मल के साथ खून आता है, वह भी इससे ठीक हो जाता है। तो आप 30 से 40 मिलीलीटर एक गन्ने शुगर केन जूस लें, उतनी ही मात्रा में उसमें अनार का रस मिला लें। अब ये दोनों हमारे को गर्मियों में मिल जाते हैं। तो यदि आपको पेचिश की बीमारी है, जिससे मल के साथ यदि आपको खून आने की बीमारी है, तो वह इससे आपकी ठीक हो जाएगी। तो आप ज़रूर प्रयोग करके देखें। यह खूनी बवासीर होती है, उसमें भी गन्ने का प्रयोग बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि अभी गन्ने का मौसम है और सब जगह गन्ने का रस मिलता है। तो आप ताज़ा गन्ने का रस निकलवाएं और उसका प्रयोग करें।
यदि खूनी बवासीर बवासीर है तो शुगर केन आपको बहुत फ़ायदा देगा। इसके लिए गन्ने के रस की गीली पट्टी एक कपड़े के ऊपर उस रस को डाल लें और गीली पट्टी को उन मस्सों पे रख दें, तो आपको वह बहुत फ़ायदा करेगी और आपको ठीक करेगी। यदि आप इन्फेक्शन डिजीज़ हैं आपको, जो हवा द्वारा संक्रमित बीमारियां हैं, यदि वह आपको हैं तो आप जो एक दूसरे से फैल जाती हैं, अभी तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी फैल रही हैं, तो यदि ऐसी बीमारियां हैं तो गन्ने का रस आपको बहुत फ़ायदा देगा। इस गन्ने के रस के साथ यदि आप जौ की राख मिला लें तो वह और भी फ़ायदा देगी। जौ को जला लें और उसकी राख बना के गन्ने के रस के साथ पिएंगे तो वह ज़्यादा फ़ायदा करेगी। यदि आपकी किडनी प्रॉब्लम है, किडनी ख़राब है आपकी, मतलब किडनी गुर्दा जिसको बोलते हैं, उसकी प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे, आप शुगर केन का प्रयोग आप उसमें भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो आप उसमें गन्ने का रस और बुझा हुआ चूना, उनको मिलाकर आप ले सकते हैं। यदि गन्ने का रस, गुड़ भी इसका उपयोग हो सकता है, जैसे कि आप थोड़ा गुड़ लें और उसमें बिल्कुल ज़रा सा चूना मिला दें, बुझा हुआ चूना जो पान में खाया जाता है, वह आप मिला लें और उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें और गर्म पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ आप उसको लेना शुरू करें, तो आपका किडनी का दर्द आपका ठीक हो जाएगा। तो उसका आप ध्यान रखें। यदि आपको हार्ट डिजीज़ है, हृदय संबंधी कोई बीमारी है, तो भी आपको शुगर केन जूस पीना चाहिए। गन्ने का रस, गन्ना, वैसे तो गन्ना चूस के खाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा, लेकिन आप जूस भी उसका ले सकते हैं, तो उससे इन्फेक्शन नहीं होता है। जैसे हार्ट के लिए यदि आपका हार्ट में है तो आप क्या करें, यह गन्ने का रस या गन्ना खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इससे हमारा जो ब्लड होता है वह पतला हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन हार्ट की साइड जाने लगता है और हमारी नलियों में, वेंस में बहने लगता है, जिससे कि हमारे को हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो जो भी हार्ट पेशेंट हैं उनको गन्ने का रस ज़रूर पीना चाहिए। इसके लिए आप जब मौसम हो तो आप गन्ने का रस का प्रयोग करें। जब गन्ने का प्रयोग गर्मी के अलावा जब नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह देशी गुड़ का प्रयोग करें, तो वह आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो हार्ट प्रॉब्लम के लिए आपको अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए और इसका प्रयोग रोज़ कर सकते हैं। तो शुगर केन बहुत सारी बीमारियों में काम आता है, जैसे कि आप 5 ग्राम गुड़ के साथ या फिर एक गिलास शुगर केन गुड़ जूस के साथ 5 ग्राम अदरक जो ताज़ा मिलती है वह मिला लें और इसकी मात्रा सुबह शाम आप लेते हैं तो मुंह के छाले, सांस की बीमारी, गले में सूजन, लंग्स में दर्द और जम जाना, सर्दी जुकाम, मतलब बवासीर, गला, पेचिश, सभी में इससे लाभ मिलता है। तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि गन्ने में मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस और बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, पोटेशियम, जो हमारी इम्यूनिटी मजबूत करते हैं, हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं और हमारी हड्डियों से हमारे को जो होता है आर्थराइटिस, तो ऐसी बीमारियां हमारी नहीं होती हैं और हमारे हाथ पैरों में जो दर्द होता है वह भी इससे ठीक हो जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है और हमारे दिमाग के लिए भी यह अच्छा होता है। फिर हमारी आँखों के लिए, बालों के लिए तो यह बहुत अच्छा होता है। तो आँखों के लिए मैं आपको बताऊं, यदि आपको आँखों में कमज़ोरी है तो आप मिश्री को या फिर गन्ने के साफ़ रस को मिश्री के साथ पीस लें और इसको काजल की तरह लगाएंगे तो भी आपकी आँखें अच्छी हो जाएंगी। अब बुखार बहुत ज़्यादा आता है, तो बुखार यदि आपको होता है तो आप बुखार में घी और मिश्री
मिलाकर पी सकते हैं। तो मिश्री मतलब गन्ने का रस ही का एक रूप है जो मोटी मिश्री होती है, क्योंकि गन्ने का रस नहीं मिले तो वह गन्ने मिश्री आप प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो गन्ने का रस। अब इस प्रकार से हमारे को बहुत फ़ायदा करता है। तो आप गन्ने के रस का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि गन्ने का प्रयोग हमारे को बहुत ही अच्छा होता है। यह हमारे बहुत सारे विकारों को ठीक कर देता है, क्योंकि गन्ने से मिश्री बनती है, गुड़ बनता है जो बिना केमिकल का होता है। यदि 1 वर्ष पुराना गुड़ आपको मिलता है तो वह आपको बहुत फ़ायदा करता है। तो गुड़ हमेशा हमें पुराना ही खाना चाहिए। अब यदि आपको गन्ने के रस में आपको पेट की कोई बीमारी है तो गन्ने का रस पिए। हाँ, ज़्यादा बीमारी है, ज़्यादा जूस हमें कभी नहीं पीना चाहिए, हमें नाप का ही जूस पीना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वह हमारे को नुकसान करता है। तो गन्ने का रस आप ज़्यादा ना पिएं, क्योंकि वह हम आपको नुकसान करेगा। वह अब गन्ने का रस आप डेली पिएंगे तो वह आपको बुखार से भी बचा देगा। आप उसमें थोड़ा सा काला नमक और मिश्री मिला सकते हैं, मिश्री और सौंठ मिला सकते हैं, तो वह आपको फ़ायदा करेगा। तो अपना ध्यान रखें, और गन्ने के रस से ही आप इतनी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। आपको डायबिटीज़ है तो भी आप गन्ने का रस पी सकते हैं, क्योंकि यह लेवल में रखता है। हाँ, ज़्यादा आपको नहीं पीना है, किसी को भी गन्ने का रस का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना है, और 15 मिनट के अंदर अंदर ताज़ा गन्ने का रस आपको पी लेना है। थैंक यू वेरी मच। यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें, और आपके सवाल या सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच। ये गन्ने के फ़ायदे और नुकसान मैंने आपको बताए हैं, तो आप इनका ध्यान रखिएगा।